दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है ऊसराहार। और ऊसराहार में एक माँ बेटे की ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करके रख देगी। माँ का बेटे के साथ ही अवैध संबंध बन जाता है और उसके बाद में फिर माँ बेटे मिलकर के यानी कि जो बेटा होता है वो अपने पिता की ही हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में जब खुलासा होता है दोस्तों, तो यकीन मानिए कि हर कोई चौंक जाता है। लेकिन दरअसल ये जो माँ बेटे थे और इनमें रिश्ता कैसा था, क्या ये सगे माँ बेटे थे, तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अंत तक आप जरूर बने रहें कि आखिरकार किसी पर भलाई करने का अंजाम क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला इटावा की, उसके अंतर्गत ऊसराहार पड़ता है गांव। मैंने पहले ही आपको बताया। दोस्तों, ऊसराहार गांव में एक मनोज नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं और हंसी खुशी से उनका परिवार का गुजारा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 15 नवंबर आता है, 15 नवंबर को मनोज और उसकी पत्नी अच्छे से खा पीकर शाम को सोते हैं और उसके बाद में फिर जैसे ही अगली सुबह आती है, वैसे ही अगली सुबह को जो मनोज कुमार की पत्नी होती है वो उठती है और मनोज को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन मनोज जब नहीं जगता है तो वो चीखने लगती, चिल्लाने लगती है, बहुत तेज तेज रोने लगती है। जो वहाँ के पड़ोसी लोग होते हैं, मनोज के घर के आसपास के लोग, वो भी आ जाते हैं और देखते हैं कि मनोज लहूलुहान अवस्था में खाट पर ही पड़ा है और उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और कह रही है कि किसी ने रात में शायद इनकी हत्या कर दी है। अब जो मनोज की पत्नी होती है वो तुरंत ही पुलिस वालों को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद में बताती है कि मेरे पति की किसी ने रात में हत्या कर दी है। और पुलिस वाले जैसे ही आते हैं, देखते हैं, घटना स्थल की बारीकी से जांच करते हैं और जांच करने के बाद में जो मनोज का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद में फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो मनोज की पत्नी से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। मनोज की पत्नी बताती है कि शाम को हम लोगों ने साथ में खाना खाया और खाना खा करके लेट गए। उसके बाद में फिर सुबह जब मैं जगी तो ये उठे नहीं। जब मैं उठाने गई तो इन्हें इस हालत में देखी तो मैंने आपको फ़ोन पे सूचित किया। लेकिन अब पुलिस वाले जो थे पूछते हैं टोटल घर में कौन कौन रहता है, तो वो कहती है कि मैं हूँ, एक मेरा बेटा है और मेरे पति, बस ये 3 ही रहते थे, इसके अलावा चौथा कोई था नहीं। अब जब बेटे को पूछा जाता है तो बेटे की उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी, जिसका नाम राहुल था। और पुलिस वाले को जो अवस्था में मनोज की डेड बॉडी मिली थी और जो उस पत्नी ने बयान दिए, उस हिसाब से तो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था। कि पुलिस वाले सोच रहे थे कि इतनी निर्मम तरीके से हत्या हुई है मनोज की और इन लोगों को ना ही बेटे को पता चला ना ही मनोज की पत्नी को पता चला। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता, जबकि ये लोग पास पास ही लेटे हुए थे। किसी ने मनोज की तेजधार हथियार से गर्दन पे वार किया है जिससे वो लहूलुहान भी हो गया है। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक उसके पत्नी पर ही गहराने लगता है। और उसके बाद में फिर जो कि पुलिस वाले मुखबिर लगाते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार देखो कि इनके घर पे क्या कैसा इनका रहन सहन था, क्या हिसाब था। मुखबिर जो होते हैं चले जाते हैं और उसके बाद में कुछ समय बाद जब आते हैं तो पुलिस वालों को बताते हैं कि ये मनोज और मनोज की पत्नी के कोई भी बालक नहीं था, यानी कि उनके कोई भी बच्चे पैदा नहीं हुए थे। जो ये राहुल रह रहा है जिसकी उम्र 23 साल है, उसको मनोज ने आज से 5-6 महीने पहले ही गोद लिया था। और उसके बाद में जो मनोज था वो दिल्ली चला गया काम करने के लिए और उसके बाद में अभी कुछ समय पहले ही आया था। इतना जब पुलिस वाले को बताते हैं वो मुखबिर, तो पुलिस वाले जो होते हैं फिर से दोबारा से मनोज की पत्नी को बुलाते हैं और उसका जो बेटा होता है 23 साल का राहुल, उसको भी बुलाते हैं। जब इन दोनों के बयान लिए जाते हैं तो इन दोनों के बयान अलग अलग बयान होते हैं, मिसमैच होते हैं। तो पुलिस वालों को अब शक पत्नी पर
और उसके बेटे पे हो जाता है। और उसके बाद में फिर सख्ताई से जब पूछा जाता है दोस्तों, तो मनोज की पत्नी फिर जो बताती है दोस्तों, यकीन मानिए आप लोगों को भी सुन करके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार एक पत्नी ही अपने पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। मनोज की पत्नी बताती है कि काफी समय पहले हमारी और मनोज की शादी हुई। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, समय धीरे धीरे कट रहा था, हम दोनों में पति पत्नियों में बहुत ज्यादा खुशहाली भी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ समय बहुत तेजी से गुजर रहा था, लेकिन भगवान ने कोई भी हमें संतान नहीं दी। और चलते चलते समय जब इतना हो गया, तो आज से लगभग 6 महीने पहले हमने एक जो राहुल नाम का जो हमारा बेटा है, उसको मनोज ने और हमने यानी कि हमारे पति ने गोद लिया। जब गोद लिया, इसकी उम्र 23 साल थी। अब जो राहुल था वो हमारे साथ ही रहने लगता है घर में। मनोज जो होता है वो काम के सिलसिले में बाहर दिल्ली काम करने चला जाता, और इधर अब मनोज की कमी उसकी पत्नी को सताने लगती है। और साथ में एक जवान बेटा होता है उसका, जो कि हालांकि गोद लिया था, वो सगा उसका बेटा नहीं था। अब जो मनोज की पत्नी थी वो कोई भी काम होता था अपने बेटे यानी कि जो रिश्ते में बेटा ही बन गया राहुल, उससे कहती थी। धीरे धीरे राहुल और मनोज की पत्नी की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। और जब ये साथ में रहते हैं तो दोस्तों, जो मनोज की पत्नी होती है वो राहुल पे ही दिलहार बैठती है, यानी कि जिसको बेटा बनाया था उसे ही अब पति का दर्जा दे देती है। और राहुल जो होता है वो भी जिसको माँ समझना चाहिए थे उससे ही इश्क लड़ा बैठता है। और दोस्तों, एक ही घर में जब ये दोनों रहते हैं तो इनके नाजायज संबंध भी बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब दोस्तों एक बार ये नाजायज संबंधों का सिलसिला चालू होता तो ये रुकने का नाम नहीं लेता। और बीच बीच में जब मनोज आता था तो उनके सामने भी ये ज्यादा कुछ पर्दा करते नहीं थे, जिससे मनोज को भी शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं जिस बेटे को हमने गोद लिया राहुल को, उसका कहीं मेरी पत्नी के साथ संबंध है। और एक दिन मनोज रंगे हाथ पकड़ लेता है अपनी पत्नी को, और उसके बाद में बहुत ज्यादा उसको समझाता है, चिल्लाता है और कहता है ऐसा काम मत करो, अगर गांव वालों को पता चलेगा तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अब दोस्तों, मनोज जो होता है वो बहुत ज्यादा सख्ती लगा देता है अपनी पत्नी पर और उसके बाद में उस बेटे पर भी। लेकिन ये दोनों कह देते हैं कि हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों, मनोज जो होता है समझाने के बाद कुछ समय रहता है, उसके बाद फिर से दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाने के बाद अपना काम करने लगता है। इधर जो मनोज की पत्नी होती है और उसका वो जो गोद लिया बेटा होता है दोस्तों, ये कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि मनोज फिर से जा चुका था। अब ये दोनों लोग घर पे ही नाजायज संबंधों का सिलसिला जारी रखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सोच के देखिए, मनोज की पत्नी और मनोज की उम्र काफी थी, लेकिन जो उसने बेटा गोद लिया था वो 23 साल का मात्र था। तो मनोज की जो पत्नी थी उसको भी उसमें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता। दोस्तों, इसी तरीके से ये नाजायज संबंधों का सिलसिला चलता रहा। कुछ ही समय पहले मनोज फिर से वापस आता है और आने के बाद में वो देखता है कि मनोज की पत्नी यानी कि उसी की पत्नी और जो राहुल उसका बेटा था, उन लोगों में फिर से वो रंगे हाथ उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद में फिर से दोस्तों उन पर सख्ताई से बरस पड़ता है मनोज, और उन्हें मना करता है कि ऐसा दोबारा अगर किया तो मुझसे खराब कोई होगा नहीं। अब मनोज की पत्नी जो थी वो मनोज के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि जो उसे मजा राहुल में आ रहा था वो मनोज में कहाँ था। तो वो मनोज को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती खुद मनोज की पत्नी। आप सोच के देखिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है अपने स्वार्थ के लिए। जिसके साथ साथ फेरे लिए दोस्तों, उसे ही रास्ते से हटाने का प्लान बना देती है। उसे ही रास्ते से हटाने का प्लान जब बना लेती है तो उसमें अपने बेटे राहुल को भी वो शामिल कर लेती है। और साथ में उसी गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विकास। विकास को 2.5 लाख रुपए दे करके सुपारी दे देती है कि हमारे पति को रास्ते से हटा दो, और एडवांस में 27,000 रुपए भी उसको दे देती है। अब दोस्तों, मनोज जो होता है अब जब तक घर पे रहता है, ना तो मनोज की पत्नी की दाल गल रही थी और ना ही उसने जो गोद लिया बेटा राहुल था उसकी दाल गल रही थी। दोस्तों, अब ये पूरा प्लान बना लेते हैं कि मनोज को रास्ते से हटाना। और एक रोज सब लोग शाम का खाना खा करके सो जाते हैं। अब मनोज की जो पत्नी होती है वो विकास को फोन करती है लगभग रात के 1 बजे के आसपास कि मनोज सो रहा है, तुम फटाफट घर पे आ जाओ। जिसको सुपारी दी थी वो विकास भी घर पे आ जाता है। आने के बाद में
मनोज की जो पत्नी होती है वो मनोज के ऊपर कंबल डाल देती है और मनोज का जो गोद लिया बेटा जो राहुल होता है वो कपड़े धोने वाले जो एक लकड़ी होती लंबी सी उससे वार कर देता है मनोज के ऊपर, और जो विकास होता है वो सब्जी काटने वाला एक हसिया होता है तेज धार वाला, उससे गर्दन पर वार कर देता है, जिससे मनोज की मौके पर ही मौत हो जाती। और उसके बाद में जो विकास होता है वो वहां से चला जाता है। और दोस्तों फिर ये एक सुबह मनोज की पत्नी नाटक करती है रोने का, चिल्लाने का, जिससे लोगों को लगे कि किसी ने इनकी हत्या कर दी और किसी को कुछ पता भी ना चले। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो हर किसी से एक कदम आगे रहते हैं। अगर वो पूरी ईमानदारी से काम करें तो मुजरिम कितना भी शातिर हो उसे पकड़ ही लेते हैं। और दोस्तों जब इस तरह की पूरी कहानी मनोज की पत्नी बताती है तो यकीन मानिए कि पुलिस वाले जो थे वो भी कह रहे थे आखिरकार तूने अपने पति के साथ ही ऐसा किया तो लोग अपनों पर भरोसा ही करना छोड़ देंगे अगर तेरी तरह हर कोई हो गया तो। उसके बाद में जो कि एसपी संजय कुमार जी होते हैं वो मनोज की पत्नी को और मनोज का जो गोद लिया बेटा राहुल था उसको दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और कई धाराएं लगा करके जेल भेज देते हैं। विकास जो है वो अभी मौके से फरार है, उसकी भी तलाश जारी, बहुत जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकता है। आप यकीन मानिए कि इसमें गलती किसकी है ये शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो मनोज ने बेटा लिया था गोद वो 23 साल की उम्र का था। शायद यही सबसे बड़ी मनोज की गलती थी। अगर किसी को कोई बेटा गोद लेना हो तो वो बचपन से ही ले, जिससे उसकी मोह ममता प्यार अपने माता पिता की तरह वो मानेगा और रहेगा उसका मोह ममता प्यार। लेकिन दोस्तों जो मनोज था उसने तो 23 साल के बेटे को गोद लिया और स्वयं बाहर काम करने चला गया, जिससे मनोज की पत्नी ने उसे जवान देख करके उस पर ही डोरे डाले और उन दोनों के नाजायज संबंध बन गए। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को इस कहानी में क्या समझ में आया, जो भी समझ में आया हो प्लीज अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें, जिससे मुझे भी पता चले कि आखिरकार मनोज ने गलती की या उसकी पत्नी ने गलती की या सभी ने गलती की, किसकी गलती थी। दोस्तों आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और शहर का नाम जरूर दें, जिससे मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट शामिल कर सकूं। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।